हरे कृष्णा। आप सबको वरुणनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुणनी एकादशी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। भविष्य उत्तर पुराण में ये वर्णन आता है कि एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे वासुदेव, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, कृपया वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में मुझे कुछ बताएं कि इसकी महिमा क्या है और इसका पालन करने से क्या प्रभाव मिलता है। तो भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं कि वरुथनी एकादशी से अधिक उदार, कृपालु और शुभ एकादशी और कोई भी नहीं। यह एकादशी शुद्ध जीवन प्रदान करने वाली है। जो भी व्यक्ति पूर्ण रूप से इस एकादशी का पालन करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें परम आनंद प्राप्त होता है। जो भी इस एकादशी की आत्मा को पढ़ता है या केवल श्रवण करता है, उसे 1000 गाय दान करने का फल प्राप्त हो जाता है और ऐसा व्यक्ति जन्म मरण के इस कभी न खत्म होने वाले चक्र से हमेशा के लिए मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। भगवान आगे कहते कि बहुत से श्रेष्ठ राजाओं ने भी इस एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन किया है। जैसे एक बार पृथ्वी के राजा मानधाता को इस एकादशी का पालन करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। त्रेता युग में भगवान श्री राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के राजा दुन्मल को शिव जी के श्राप के कारण कोढ़ का रोग हो गया था और इस दंड से वह बहुत असहनीय हालत में थे। लेकिन वरुथनी एकादशी का पालन करने मात्र से इस दंड से उन्हें मुक्ति प्राप्त हो गई। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते कि इस दिन जरूरतमंद को दान देने से करोड़ों वर्ष तक तपस्या करने का फल प्राप्त हो जाता है। और तो और सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। कहा जाता है कि अश्वदान से श्रेष्ठ गज दान और उससे श्रेष्ठ भूमि का दान, इससे भी उत्तम दान है तिल दान और उसके बाद आता है स्वर्ण का दान। इन सबसे उत्तम है अन्नदान, जिससे व्यक्ति के पूर्वज और सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अन्नदान से भी अधिक लाभदायी है विद्या दान, जिससे हर कोई परमात्मा से अपने सोए हुए संबंध को पुनः जागृत कर सकता है। अब भगवान दान के विषय में सबसे गौर बात बताते हैं कि इस प्रकार सबसे उत्तम दान से जो लाभ प्राप्त होता है, वो बहुत सरलता से वरुथनी एकादशी से प्राप्त हो जाता है। तो हमने इस एकादशी के पालन से प्राप्त होने वाले बहुत से लाभों के विषय में चर्चा की, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात समझना बहुत ही जरूरी है। सामान्य रूप से लोग किसी न किसी लाभ की कामना हेतु या अपने सारे पाप नष्ट करने के लिए या फिर अच्छी सेहत के लिए एकादशी के व्रत का पालन करते हैं। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो एकादशी के व्रत का पालन केवल भगवत भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए करते हैं, जिससे भगवान प्रसन्न हो सके। तो एकादशी के व्रत का पालन करने के लिए दशमी के दिन से शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होकर एकादशी के दिन प्रातः काल से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से पवित्र होकर भगवान विष्णु को दीप और धूप अर्पित करें और उनके समक्ष एकादशी व्रत का संकल्प लें। तुलसी पूजा करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप प्रारंभ करें। इस प्रकार संपूर्ण दिवस अन्न का वर्जन करके इस व्रत को द्वादशी के दिन संपन्न करें। आइए अत्यंत पावनकारी वरुथनी एकादशी के दिन आप भी भगवान के नामों का अधिक से अधिक जप कर और हरि कथा का श्रवण करें। इस व्रत का उत्साह पूर्वक और पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ पालन करें। वरुथनी एकादशी देखिए बहुत ही पुण्य देने वाली है। इसकी कथा, इसका महत्व तो देखिए हमने अभी सुन लिया। देखिए वरुथनी एकादशी के पारण के बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है
देखिए, आप सब ये बात समझ लें कि एकादशी व्रत का संपूर्ण रूप का पालन तभी संपन्न होता है जब व्यक्ति उस एकादशी के व्रत का पालन भी बहुत अच्छे से संपन्न करता है। हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि एकादशी का पालन यदि उचित समय पर नहीं किया जाता तो व्यक्ति को द्वादशी के दिन फिर दोबारा पूरा व्रत रखना पड़ता है और त्रयोदशी पर ही उसे पूर्ण कर वह पालन कर सकता है। जब कोई व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है तो उसे एकादशी व्रत के पालन का भी निष्ठावान होकर पालन करना चाहिए, वरना एकादशी व्रत का संपूर्ण फल उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं कि वरुथनी एकादशी व्रत का पालन हमें कैसे करना चाहिए। वरुथनी एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन हम सभी को प्रातः उठकर स्नान आदि कर अपना उपवास श्री हरि के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। उसके बाद भगवान की मंगल आरती कर तुलसी मैया को जल देना चाहिए तथा उनकी पूजा अर्चना कर लेनी चाहिए। फिर आप तुलसी देवी के पौधे के समक्ष बैठकर निश्चित संख्या में हरे कृष्ण महामंत्र का पूरे दिल से और हृदय से जप कर सकते हैं। इन सभी सेवाओं के बाद आप अपनी क्षमता के अनुसार भगवान श्री हरि को स्वादिष्ट भोग अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर भगवान के भोग को बनाते समय आप भगवान की कथा का श्रवण करना देखिए बिल्कुल ना भूलें। यदि आप चाहें तो आप भगवान के नाम का कीर्तन का भी श्रवण कर सकते हैं। एक बात ध्यान देने की, ये सारी सेवाएं पारण समय के अंतर्गत ही समाप्त हो जानी चाहिए ताकि आप पारण के दौरान प्रसाद ग्रहण कर अपने व्रत को खोल सके। अब क्योंकि पारण का समय हर क्षेत्र के लिए अलग अलग होता है, इसीलिए आप ये प्रयास कीजिएगा कि आप अपने नजदीकी इस्कॉन के मंदिर से पारण का सटीक समय जान पाए। पारण उचित समय पर नहीं करने से आपका व्रत पूरी तरीके से संपन्न ही नहीं होगा। आजकल देखिए मोबाइल फोन के द्वारा भी हम अपने आप को सही समय पर पारण करने के लिए अलार्म सेट कर सकते हैं। आप सभी को वरुथनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।